हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ईव्यूज के साथ कुछ बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना। ईव्यूज को ओपन किया, जैसे ही हमने डबल क्लिक किया, ईव्यूज हमें कुछ ऑप्शंस देता है। क्रिएट ए न्यू ईव्यूज वर्क फाइल, ओपन एन एग्जिस्टिंग ईव्यूज वर्क फाइल और ओपन ए फॉरेन फाइल सच एज एक्सेल। ईव्यूज बेस्ट सॉफ्टवेयर है टाइम सीरीज डेटा एनालिसिस के लिए, और टाइम सीरीज डेटा जनरली सेकेंडरी डेटा होता है जो कि हम किसी वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं और वो हमें एक्सेल फॉर्मेट में मिलता है। मेरे पास एक फाइल है निफ्टी डेटा एक्सएलएस, एक्सेल की फॉर्मेट में है। ओपन किया इसे। इसमें डेटा है फ्रॉम 1 अप्रैल 2010 टू 31 मार्च 2016। ओपन प्राइसेस है निफ्टी के, हाई वैल्यू ड्यूरिंग द डे, low value, closing value, how much shares are traded on that particular day, and turnover. Turnover करोड़ रुपीस में है हमारे पास। हम चाहे तो यही फिनिश कर सकते हैं, चाहे तो नेक्स्ट ले जाके कुछ ऑप्शंस अगर हमें चेंज करनी है तो हम चेंज करेंगे, अदरवाइज हम फिनिश कर देंगे। बस ये हमारी फाइल है। अब एक्सेल फाइल में जो स्पेस था, ईव्यूज फाइल में ये अंडरस्कोर बन जाता है, और जब भी हम लिखना चाहेंगे इसे, जैसे कि हमें शेयर्स ट्रेडेड लिखना है, बार बार हमें इसे लिखना पड़ेगा शेयर्स अंडरस्कोर ट्रेडेड। ईव्यूज में हम किसी सीरीज का नेम जब लिखना चाहते हैं तो एज इट इज लिखना होगा, जो कि हमें इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ईव्यूज केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन ये स्पेस अंडरस्कोर ये एज इट इज मांगता है। बार बार इस तरह से लिखना शेयर्स अंडरस्कोर ट्रेडेड थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हम चाहें सबसे पहले इसे रीनेम कर देते हैं। रीनेम शेयर्स ट्रेडेड, हम इसे कर देते हैं ट्रेड। ओके, नोट कीजिए जी, हमें शो कर रहा है डिस्प्ले नेम फॉर लेबलिंग टेबल्स एंड ग्राफ्स। ये हमें टेबल्स एंड ग्राफ्स पर शेयर्स ट्रेडेड ही लिखा हुआ देगा, जबकि हम जब किसी भी ऑप्शन में इस सीरीज को लिखना चाहेंगे तो हमें ट्रेड लिखना होगा। सेम वे से हमें टर्नओवर अंडरस्कोर RS अंडरस्कोर CR अंडरस्कोर को रीनेम कर देते हैं और करते हैं हम टर्नओवर। ओके, अब हमारे लिए कन्वीनियंट होगा इस डेटा के साथ काम करना। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्राफ किस तरह से बनाते हैं। अपनी कोई भी सीरीज ओपन कीजिए, क्लोज, हाई, लो, ओपन, ट्रेड, टर्नओवर। जैसे कि हम टर्नओवर को ओपन करते हैं, व्यू, ग्राफ, लाइन एंड सिंबल, जस्ट ओके। ये हमें ग्राफ शो कर रहा है। अब देखिए, ये बीच बीच में ग्राफ कहीं कहीं से कटा हुआ है, दिस डॉट, देन थोड़ा कटा हुआ, यहाँ से देखिए कटा हुआ। तो इसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं? व्यू, ग्राफ, कनेक्टेड एडजेसेंट, ओके। अब देखिए ग्राफ थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि देखिए सैटरडे संडे NSE क्लोज रहता है, तो इसमें हमारे पास सैटरडे संडे या अदर हॉलीडेज के प्राइसेस नहीं है। इसलिए जब हमने कनेक्ट एडजेसेंट नहीं किया था तो ये हमें इस तरह से शो कर रहा था। कनेक्ट एडजेसेंट जब आप अनचेक कर देते हैं, ये हमें इस तरह से शो करता है, जो कि एक अच्छा सा व्यू नहीं दे रहा। इसलिए जब हमारे पास डिफरेंट डेट्स का डेटा अवेलेबल नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? कनेक्ट एडजेसेंट। ये मिसिंग वैल्यूज नहीं है। मिसिंग वैल्यू तब होती अगर उस पर्टिकुलर डेट को ट्रेड हुआ होता और हमारे पास डेटा नहीं होता। अब यहाँ क्या है कि इस पर्टिकुलर डेट को ट्रेड ही नहीं हुआ, इसलिए हम इसे मिसिंग वैल्यू का नाम नहीं दे सकते। ओके, ये हमारा ग्राफ हो गया। अब वापस हम स्प्रेडशीट पर जाना चाहते हैं, व्यू, स्प्रेडशीट, देन व्यू, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स एंड टेस्ट, हिस्टोग्राम एंड स्टैट। इसने हमें हिस्टोग्राम शो कर दिया, सीरीज का नेम शो कर रहा है, टर्नओवर, ऑब्जर्वेशंस कितनी है हमारी 1493, सैंपल कब से है
1 अप्रैल 2010 टू 31 मार्च 2016। मीन ये हमारी एवरेज वैल्यू है, मीडियन मिडल वैल्यू। जब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सीरीज को कन्वर्ट करते हैं, मैक्सिमम हाईएस्ट टर्नओवर कितना था, मिनिमम लोएस्ट टर्नओवर ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर सैंपल पीरियड कितना था, इस टाइम पीरियड का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्क्यूनेस क्या है, कुर्टसिस क्या है, जार-का-बेरा प्रोबेबिलिटी। जार-का-बेरा टेस्ट की नल हाइपोथेसिस है कि हमारा जो अंडरलाइन सैंपल है, अंडरलाइन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, दैट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नल हाइपोथेसिस हम रिजेक्ट करते हैं जब हमारी प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.05 से कम होती है, तो हम 5% पर उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अब हमारी वैल्यू 0.00 है। यहां याद रखिए, नल हाइपोथेसिस हमें रिजेक्ट करनी होती है जब प्रोबेबिलिटी वैल्यू कम होती है, या इस तरह से भी याद रख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी लो, नल हाइपोथेसिस गो। तो हमारी नल हाइपोथेसिस जो की थी कि हमारा सैंपल जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई, मींस हमारा सैंपल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सेकेंड चीज है, ये अब हमारा पूरे सैंपल पीरियड का है, फ्रॉम 1 अप्रैल 2010 टू 31 मार्च 2016। हम एक स्मॉल सैंपल के लिए लेना चाहते हैं, जैसे कि हम 1 ईयर का डेटा लेना चाहते हैं, तो हमें सैंपल साइज चेंज करना होगा। क्या किया मैंने, रिपीट कर रही हूँ, सैंपल को क्लिक किया, देन इसकी मैंने चेंज कर दी वैल्यूज फ्रॉम 1 अप्रैल 2010 स्पेस 31 मार्च 2011। ओके, अब देखिए हमारा सैंपल साइज चेंज हो गया। इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए हमारे पास ये हिस्टोग्राम भी आ गया और ये हमारी स्टैट्स भी आ गई। इस तरह से हम सैंपल पीरियड चेंज कर सकते हैं। वापस हमें फुल सैंपल लाना है, देन एट द रेट ऑफ ALL। ओके, हमारा फुल सैंपल आ गया। देखिए, फ्रॉम 1 अप्रैल 2010 टू 31 मार्च 2010। क्लोज कर देते हैं सीरीज को। अब हम देखते हैं मल्टीपल ग्राफ्स किस तरह से लेते हैं। हाई, लो, ओपन एंड क्लोज, 4 सीरीज हमने ओपन की है, सॉरी, हाई, लो, ओपन एंड क्लोज। जिस सीक्वेंस में हमने इसे सिलेक्ट किया, डिफरेंट सीरीज को जब हमें सिलेक्ट करना होता है तो कंट्रोल प्रेस करके हम सिलेक्ट करते हैं। जिस सीक्वेंस में हमने सिलेक्ट किया उसी सीक्वेंस में ये ओपन करेगा हमारी सीरीज को, ओपन एज अ ग्रुप। देखिए, हाई, लो, ओपन, क्लोज, इसी सीक्वेंस में हमने इनको सिलेक्ट किया था। देन व्यू ग्राफ, 4 ग्राफ है, कनेक्ट एडजेसेंट। इन चारों ग्राफ्स को हम सिंगल ग्राफ में मल्टीपल सीरीज को शो करना चाहते हैं, स्टैक इन सिंगल ग्राफ करना चाहते हैं, या मल्टीपल ग्राफ्स करना चाहते हैं। एक एक करके देखते हैं। सिंगल ग्राफ, इसने हमें 4 सीरीज शो की। क्योंकि ये बिल्कुल मिलती जुलती सीरीज है, इसलिए ये ज्यादा डिफरेंस हमें पता नहीं लग रहा। क्या कर सकते हैं हम, व्यू ग्राफ, स्टैक इन सिंगल ग्राफ। स्टैक इन सिंगल ग्राफ में क्या होता है, इसको अगर हम सिलेक्ट करते हैं इस ऑप्शन को, तो जो हमारी फर्स्ट सीरीज थी, फर्स्ट सीरीज क्या थी, हाई, इसने हाई को सबसे पहले शो किया, देन लो वैल्यूज को उसमें ऐड करके नेक्स्ट सीरीज है उसने शो की, देन इन 2 सीरीज में एक और सीरीज उसने ऐड की, ओपन, और फिर इसने शो किया, देन क्लोज को भी ऐड किया, और हमारी 4th सीरीज मींस फर्स्ट सीरीज ओनली हाई सीरीज है, देन हाई प्लस लो, देन हाई प्लस लो प्लस ओपन, देन हाई प्लस लो प्लस ओपन प्लस क्लोज। यहां से डायरेक्ट हम ऑप्शंस भी ले सकते हैं अगर हमें चेंज करना है, मल्टीपल ग्राफ्स। ओके,
ये इसने अब हमें मल्टीपल ग्राफ्स, सबका डिफरेंट ग्राफ्स इसने हमें शो किए। तो ये था कि इसको किस तरह से हम ग्राफिकली शो करते हैं। अब हम इन चारों का डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स देखना चाहते हैं। क्या सिलेक्ट करना चाहिए हमें, कॉमन सैंपल और इंडिविजुअल सैंपल्स। अब हमारे पास इस डेटा फाइल में कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है, कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है तो हम कॉमन सैंपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास वैल्यू मिसिंग होती फिर हम कॉमन सैंपल सिलेक्ट करते तो उसमें क्या होता, वो मिसिंग वैल्यू वाली डेट को ही ड्रॉप कर देता। मान लो एक पर्टिकुलर डेट को हमारे पास ओपन प्राइस है लेकिन हाई या लो प्राइस नहीं है या क्लोज प्राइस नहीं है, तो उस केस में कॉमन सैंपल में उस पूरी डेटा पॉइंट को ही वो स्किप कर देता और बाकी के लिए वो हमारे लिए डिस्क्रिप्टिव सेट या हिस्टोग्राम जो भी है वो कैलकुलेट करके देता। यही केस मीन्स कोई मिसिंग वैल्यू है और हम इंडिविजुअल सैंपल सिलेक्ट करते तो ये उस डेटा पॉइंट को मिस नहीं करता, सिर्फ उस सीरीज के लिए मिस करता जिसमें मिसिंग वैल्यू है, बाकी सब सीरीज के लिए उस डेटा पॉइंट को सिलेक्ट करता। अब तो हमारे पास सभी वैल्यूज हैं इसलिए हमने कॉमन सैंपल सिलेक्ट किया। देखिए 1493 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास सभी सीरीज में। एवरेज दिखाया इसने हमें, मीडियन, मैक्सिमम, मिनिमम, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस, वोल्टेज, डार्क अबेरा, प्रोबेबिलिटी, sum of scared deviation and number of observations. थैंक यू। कोई भी आपको क्वेरी करनी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं discussion with sunita arora@gmail.com।